अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री का टॉपिक 2 द मैक्सवेल्स डीमन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 1867 में। एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या किया, उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया। व्हाट इज़ थॉट एक्सपेरिमेंट? थॉट एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं उस एक्सपेरिमेंट को जो ह्यूमन माइंड में हो, मतलब आपकी सोच हो, आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, जो आपके माइंड में चल रहा हो, उसको हम कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट, जो रियलिटी बेस्ड ना हो। उसने ये एक्सपेरिमेंट गैसेस के लिए किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डीमन एक्सपेरिमेंट। इसको हम डीमन एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 2 कंटेनर्स लिए, एक कंटेनर ए लिया और दूसरा कंटेनर बी लिया। इन दोनों में उसने सेम गैस ऐड कर दी, ठीक है, दोनों में उसने सेम गैस ले ली और दोनों गैसेस का जो टेम्परेचर था वो भी क्या था, सेम था। अब वो कंटेनर्स ऐसे थे कि अगर आप उन कंटेनर्स को देखो तो उनके दरमियान में क्या थी, एक वॉल थी और वॉल में एक स्मॉल विंडो थी जिसमें एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल पास हो सकता था। अब उसने इमेजिन किया कि इस विंडो के ऊपर एक डीमन बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, इस वॉल को गार्ड कर रहा है। यहाँ पर इसको क्या देख रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को, यहाँ पर इस वॉल को सेलेक्टिवली वो कुछ मॉलिक्यूल्स को ए से बी में ट्रांसफ़र कर रहा है और कुछ को बी से ए में। अब वो क्या कर रहा है, वो सेलेक्टिवली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को ए से बी में ट्रांसफ़र कर रहा है और लो एनर्जी मॉलिक्यूल को बी से ए में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। जो रेड वाले हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और जो ब्लू वाले हैं वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसने क्या किया, सेलेक्टिवली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ए से बी में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये आ गए हमारे पास बी में सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स और बी से सारे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ए में आ गए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि बी में चूँकि सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब बी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और ए का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम इसको लॉ के मुताबिक देखें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक, तो ये फिर रॉन्ग होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कि ख़ुद ब खुद सेलेक्टिवली हाई एनर्जी एक तरफ को आ जाए और लो एनर्जी दूसरी तरफ को आ जाए। इसका मतलब ये जो इसने डीमन एक्सपेरिमेंट किया था, इट वॉज अगेंस्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी और एट द एंड क्या होता है, जो सिस्टम की इंट्रॉपी है वो सिस्टम की जो इंट्रॉपी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, उसने सोचा कि डीमन क्या करेगा, ख़ुद से ही विदाउट एनी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को ए से बी में और बी के मॉलिक्यूल से ए को बी से ए में, लो एनर्जी मॉलिक्यूल को बी से ए में ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, मतलब जब तक आप खुद एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड ना करो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये था कि अगर मैक्सवेल ये सोचता कि हाँ, अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड करता और कहता कि एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये वाला काम हुआ है कि हाई एनर्जी एक तरफ और लो एनर्जी दूसरी तरफ आ गए, तो तब तो ये एक्सपेरिमेंट ठीक था, ठीक है। तब फिर ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो कर रहा था। फिर हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके हम सिस्टम में एक तरफ हाई एनर्जी और दूसरी तरफ लो एनर्जी मॉलिक्यूल कर लेते और एट द एंड सिस्टम का की एंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो जाती। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। अब इसका मतलब ये है कि इससे हमें रिज़ल्ट ये मिला है कि हम कोई भी थॉट एक्सपेरिमेंट हमारा तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक हम सारे लॉज को फॉलो नहीं करते। जब तक सारे लॉज फॉलो नहीं होते तो कोई भी फिज़िकल सिस्टम नहीं बनता। ये हमें डीमन एक्सपेरिमेंट से पता लगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी।